2015 में कहलगांव विधानसभा से नीरज मंडल नाम के एक शख्स ने लोजपा के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। 44,000 मत पाए थे। हालांकि उसकी हार हो गई थी, लेकिन आज भी वो लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं और सामाजिक मुद्दों को लगातार उठाते हैं। कहलगांव विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों से लड़के और लड़कियां उनके पास ट्यूशन के लिए जाती है, तो ट्यूशन के यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उसकी एक अच्छी पहचान और सम्मानजनक पहचान मानी जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंगलवार को जो बयान आया, उसे महिला के विवादित बयान को लेकर के जोड़ा जा रहा है। क्या कुछ शिक्षक नीरज मंडल इस बयान को लेकर के सोचते हैं और क्या इस बयान को किस तरह से वो लेते हैं, आज इस वीडियो में हमारे साथ वो बने रहेंगे। उनका जो इस तरह का बयान है, वो भी विधानसभा में, ये बिल्कुल मर्यादाहीन बयान है, वो संसदीय बयान है। एक पढ़े लिखे जिम्मेदार व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इंजीनियर भी रहे हैं, उनको इस तरह का बयान देना, इस तरह का स्टेटमेंट देना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और उनका इस तरह का स्टेटमेंट यह शो करता है कि उनके मन में महिला के प्रति किस तरह का सम्मान है, वह महिला को किस तरह से देखते हैं, उनके इस बयान से यह पता लगाया जा सकता है। और वो जो बोलते हैं कि मेरे कार्यकाल में महिला का उत्थान हुआ, तो आप इस कथन से, स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं वह किस तरह का उत्थान किए होंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम तो महिला को सेक्स एजुकेशन को लेकर के बात कर रहे थे, जो बच्चियां हैं सेक्स एजुकेशन के तौर पर हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। यानी उनका कहना है कि हम बच्चों को कैसे सेक्स एजुकेशन दिया जाए, उसको लेकर के हम बात विधानसभा में रखे थे। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो हर पद का, हर पोस्ट का अपना अपना काम होता है। सेक्स का ज्ञान देने का उनको क्या ज़रूरत है? उनका जो काम है वो करे। जहाँ तक सेक्स का नॉलेज है तो उसके लिए स्कूल है, हर तरह का क्लास होता है, सब्जेक्ट है। तो कुछ बात ऐसी होती है जिसको कि बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको लोग भली भांति समझता है, पढ़ा लिखा आदमी हर बात को समझता है। आपको इस तरह का बात बताने का ज़रूरत नहीं है। कुछ बात है कि जो सही भी हो, फिर भी उसको मर्यादा के अंदर में ही रख के बोलना पड़ता है। अच्छा नीरज भाई, एक बात बताइए, आप तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, लड़कियां भी पढ़ने आती होगी। इस बयान के बाद से लड़कियां आपके साथ कभी इस तरह की कोई बातें कही कि मुख्यमंत्री ने इस तरह के बयान दिए हैं जिससे हम लोग शर्मसार हो रहे हैं, या फिर थोड़ा सा असाधारण सा फील होता है, असहजता सा फील होता है? हाँ, लड़कियाँ लोग बोलती है कि नीतीश कुमार पागल हो गया है, स्पष्ट बोलती है। लड़की हो या फिर महिला हो, सबका यही कहना है कि उनका जो है दिमाग अब खराब हो गया है। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी तो लगातार बोलते हैं कि मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हैं ये, कब क्या बोलेंगे इनका कहना मतलब कह नहीं सकते हैं। आज बोलेंगे कल भूल जाएंगे, तो ये तो लगातार मेरे प्रदेश अध्यक्ष बोलते ही हैं उनके बारे में। अच्छा, नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में महिलाओं का उत्थान हुआ, लड़कियों का उत्थान हुआ, हमने कई तरह की योजनाएं चलाई, कन्या प्रोत्साहन योजना चलाई, छात्रवृत्ति योजना चलाई, तो हम तो सारी सुविधाएं देते हैं। हमारी केवल एक बयान को पकड़ करके विपक्ष पूरी तरह से मेरा टांग खींच रहे हैं। क्या बात करते हैं, राजनीति में एक बयान कुछ भी कर सकता है। 2015 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तो उस समय संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी सिर्फ इतना बोले थे कि जो कि संविधान का ही कहना है कि आरक्षण का प्रति 10 वर्ष पे मतलब समीक्षा होना चाहिए कि हम जिसको हर 10 साल पे कि हम जिसको आरक्षण दिए हैं उस समाज कहाँ तक ऊपर उठा, कौन सा तबका नीचे रह गया है उस समाज का और कौन सा तबका ऊपर उठा, समीक्षा का ही मतलब था। तो वह तो सिर्फ यही बोले थे कि हम जो है मतलब चाहते हैं कि आरक्षण का एक बार समीक्षा हो। वो ऐसा थोड़े बोले थे आरक्षण हम ख़त्म करवाना चाहते हैं। लेकिन उस समय 2015 में क्या हुआ, पूरे बिहार में यह बात इस तरह से फैल गया, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद जी खुले मन से बोलने लगे कि बीजेपी का सरकार यदि बनता है तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, विरोधी सरकार। हाँ, और उस कारण से यह मुद्दा इतना ज़्यादा हावी हो गया कि उस बार एनडीए बहुत ज़्यादा पिछड़ गया। तो राजनीति में तो आप कितना बहुत कुछ कर दिए, लेकिन आपका एक गलती आपके हर चीज़ को ख़त्म कर देगा। तो नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अंतिम समय में ये इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं कि उनका
जितना किया हुआ चीज़ है सब पर पानी फिर जाए। बयानबाजी की बात अगर करते हैं नीरज भाई, तो इससे पहले भी कई राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग अलग अलग तरह से बयानबाजी देते रहे हैं। खुद बीजेपी के नेता लोग भी बहुत सारे अलग तरीके के बयान देते रहे, उस पर भी कंट्रोवर्सी रही है। और मोदी जी ने भी कहा है बहुत तरह की बातें, उसको लेकर के भी तो तेजस्वी यादव कहते हैं, कांग्रेस कह रहे हैं, सारी चीज़ें वो लोग भी कहीं ना कहीं हमलावर हैं। हमारी पार्टी का कोई भी लीडर इस तरह का बयान हम मेरे समझ से आज तक नहीं दिया है। जैसा बयान की सदन में, जो कि मंदिर है और वहाँ पे लोकसभा का मंदिर बोला जाता है, इसको मतलब लोकतंत्र का मंदिर हुआ आपका, विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो या फिर लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, तो उस मंदिर में बैठ करके इस तरह का बयान देना यह तो बहुत शर्मिंदा के लायक, ये शर्मिंदा के लायक है। जी शुक्रिया, बातचीत के लिए शुक्रिया। ये नीरज जी थे जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार का जो बयान है वो निंदनीय है और शर्मसार करने वाला है बिहार को। बच्चे भी हमारे पास आते हैं, जो लड़कियां पढ़ती है वो सवाल पूछते हैं कि इस तरह से जो स्टेटमेंट होता है क्या हम लोगों को असहजता फील होती है। फिलहाल ये पूरी घटनाक्रम इस समय चल रही है और सोशल मीडिया पर भी लगातार आप देख रहे हैं अपडेट, क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है। हम आपको इसी तरह से और भी घटनाक्रम से अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।